क्या परमेश्वर ने आपसे वादा किया था, लेकिन अगर उसमें देरी हो गई है तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शारा जो थी बहुत ही ज्यादा इमोशनल पेन में चली गई थी। वो किसी को अपने दुख और दर्द को बता नहीं सकती थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता है। वो किससे कह नहीं सकती थी क्योंकि वो सबकी मालिक थी वहां पे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हो सकता है आपके बच्चे नहीं हैं, आप अपने बच्चों के बारे में किसी को बता नहीं सकते हो कि मेरी संतान नहीं है, मेरे दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा है। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर एक वचन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं हूं मेरी बेटी, मुझसे आके बता, मैं तेरे दर्द को समझूंगा और मैं उसे सॉल्व भी करूंगा। मेरी बेटी, तू इमोशनल पेन में ना चले जा, इमोशनल मत हो जा, दुख मत सह, दुख अपने दिल के ऊपर बोझ मत रख, क्योंकि मैं तेरा सृष्टि करता हूं, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं अपने वचनों के द्वारा तुझसे बात करूंगा, अपने सेवकों को तेरे पास भेजूंगा। घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है। हे भाई और बहनों, क्या आप भी बच्चे नहीं है कारण दुख में हो, तकलीफ में हो, इमोशनल हो चुके हो, विश्वास में कमजोर हो चुके हो, कुछ गलत सोचने लग गए हो? क्या आपकी सोच भी अब आपका साथ नहीं दे रही है? तो आज परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हे भाई और बहनों, बच्चे की देरी में हो सकता है लेट होगा, देरी होगी, लेकिन परमेश्वर जरूर देगा। वादा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारी चीजें उसकी आज्ञा मानती हैं, तूफान, पानी, सारी चीजें उसकी आज्ञा मानती है। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। परमेश्वर ने हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, तुम मेरे स्वरूप हो। हे भाई और बहनों, एक माता पिता अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देखेंगे। इमोशनल पेन है उनके अंदर, ये बात जब पता चलेगी माता पिता को, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मेरे बच्चों के अंदर ये सब है। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता जिसने अपने हाथों से हमें रचा है, इस धरती पे भेजा है, अगर हम भी इमोशनल हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं कि बच्चा नहीं है, तो वो भी हमें देख नहीं पाएगा। हमें अपना दुख और दर्द जो है परमेश्वर के साथ बांटना है। हमें अपने प्रार्थना में घुटने टेक के परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे संतान दे। तो परमेश्वर आपको बहुत ही जल्दी आपको आशीष देगा। वचन में लिखा गया है कि अब सारा ने सोचा कि मेरा तो कोई संतान नहीं है और मैं अपनी दासी को अब्राहम के पास भेज के संतान उत्पन्न करूंगी। हे भाई और बहनों, और हम सब जानते हैं, विश्वासी सब जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले सब जानते हैं, जब वो संतान पैदा हुई तो क्या हो गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया शारा के साथ 25 साल के बाद में। परमेश्वर ने फिर से शारा को आशीष दी, उसको गर्व का फल दिया और परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। हो सकता है उसमें टाइम लगे, टाइम लग भी सकता है, लेकिन हमें विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए। अब्राहम ने, शारा ने 25 साल तक इंतजार किया और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। हो सकता है आपको भी परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन वो संतान देने से पहले अगर बीच में अगर कोई साल बीत रहे हैं, टाइम बीत रहा है, 10 साल 15 साल हो गए, तो भाई और बहनों, डरने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, दर्द सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वादा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। आपकी और मेरी सृष्टि करने वाला सच्चा परमेश्वर है। वो आपको जानता है कि आप दर्द में हो, आपके पास बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। कोई गलत कदम ना उठाइए। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में कहा है कि मुझ पर विश्वास करके देख, तो फिर अपने जीवन में आशीष को पाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास ना करेंगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अब्राहम ने 10 साल तक विश्वास किया और विश्वास कमज़ोर हो गया उसका। लोगों की बातें सुन के अपने आप को कमज़ोर
कर लिया उसने और इमोशनल पेन में चले गई। क्या आप भी अगर दूसरों की बातों ताने सुन के इमोशनल हो रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।